हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आजकल वीडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि 10-12 दिन हो गए मेरी वीडियो ना ही तो मैं वीडियो बनाती हूँ और ना ही मैं यूट्यूब पर डालती हूँ। क्योंकि जो हमारी बुआ का जो लड़का है वो एक्सपायर हो गया था, तो सभी का यहाँ आना जाना लग रहा था घर में। तो इस वजह से ना तो टाइम ही मिल पाया, पढ़ाई का भी बहुत कम टाइम मिल पाया है। जितना भी मिला है रात को ही 1-2 घंटे पढ़ाई हो पाई है 10-12 दिनों में। और फिर जब जो ये टाइम अब मिल रहा है, तब मैं अब वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम नहीं, ना तो वीडियो डाली गई, ना ही कुछ काम पढ़ाई वगैरह का ऐसा हुआ। तो इस वजह से ही मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, बस यही कारण था। तो अब मेरा जो मेन टारगेट है वो मेरा होम साइंस टीजीटी ही है, क्योंकि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जैसा कि आपको सभी को पता है कि अप्रैल में होने वाला है। तो जनवरी तो आधी चली गई है, आधी जनवरी, फरवरी, मेरे पास तो ओनली टाइम ही फरवरी तक का है। मार्च में मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है अर्जेंट, और वहाँ मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं पढ़कर या अपनी प्रैक्टिस सेट या नोट्स कुछ भी पढ़कर अपना सिलेबस पूरा करूँ। तो मेरे सिलेबस को पूरा करने के लिए ओनली 1.5 महीना है। फिलहाल जो अब मेरी तैयारी चल रही है वो शरीर क्रिया विज्ञान की ही चल रही है। वैसे तो होम साइंस में कम ही पूछा गया है 1-2 साल पहले, लेकिन उससे पहले काफ़ी पूछा गया है शरीर क्रिया विज्ञान भी, मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं उसके। तो फिर भी लेकिन नोट्स बने हुए हैं तो उनको प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और हम पे 1-2 क्वेश्चन ना निकले तो फिर टेंशन हो जाती है कि शायद हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, तभी हम प्रैक्टिस सेट में अच्छा कवर नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट को। तो मेरा तो यही कहना है कि फ़िलहाल तो मेरा ये शरीर क्रिया विज्ञान है, फिर मेरी फ़ोटो स्टेट है, और उसके बाद 9th-10th की मेरी बुक चलेंगी। जनवरी तक का है मेरा ये शेड्यूल, और फरवरी में मैं अपना आरडीए बनाऊँगी। जो 15 दिन का टाइम मिलेगा मुझे, आरडीए को खुद लिखना है और उसको पढ़ना है। और मैं अब वीडियो कंटिन्यू ही करना चाहती हूँ आपके साथ, ताकि मैं आपको अपने साथ-साथ लेकर चलती रहूँ और ये बताती रहूँ कि अब मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ या मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस तो मेरा अधिकतर कंप्लीट ही है, जो मेरी थ्योरी है। ओनली मेरा आरडीए रह रहा है, आरडीए में अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थ्योरी ही पढ़ी है उसकी। लेकिन मेन आरडीए जैसे सारा बच्चे से लेकर बड़े तक जो आरडीए होता है वो कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा है। जैसे गर्भवती महिला है और स्वस्थ व्यक्ति है और बच्चे हैं, इनके कुछ भी आरडीए नहीं पढ़ा, क्योंकि 2024 का आरडीए जो है वो नया आया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग वैसे मेरे पास बना हुआ है, जो मैंने नोट्स लिए थे 2022 में। तो लेकिन जो अब ये है, ये बदला हुआ आईडी है, तो उसको मैं लिखना भी है और तैयार भी करना है। तो ओनली 15 डेज़ मैंने फरवरी के उसके लिए निकाल रखे हैं। जनवरी में मेरी सारी थ्योरी पूरी हो जाएगी, और थ्योरी पूरी करने के साथ-साथ कल सुबह से मेरा टाइम चलेगा प्रैक्टिस सेट 20 दिन के लिए, 15 दिन, सॉरी, 15 दिन मेरे पास प्रैक्टिस सेट लगाने का टाइम है। जो यूथ कॉम्पिटिशन का प्रैक्टिस सेट वैसे मैंने कई बार लगा लिया है, लेकिन ऐसा होता है कि तैयारी को अगर तुम रोक दोगे तो वो फिर याद नहीं रहता। इससे अच्छा है अपने कंटेंट को साथ-साथ लेकर चलते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर हम 2-4 दिन भी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो भी धीरे-धीरे हमारे दिमाग से चीज़ें निकलने लगती हैं। और मेरा तो यही है कि जो प्रैक्टिस है, वैसे तो मेरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब मेरा जो मॉर्निंग का टाइम रहेगा 3 से 5 या 3 से 6 का, उसमें मेरा प्रैक्टिस सेट हो पाएगा, क्योंकि दिन में टाइम कम मिल पा रहा है। जितना भी टाइम मिल पा रहा है, लेकिन मैं यूटिलाइज़ ही कर रही हूँ पढ़ाई के लिए। और मेरी वीडियो बहुत लेट आई है, क्योंकि 10-15 दिन का जो गैप है वो हो चुका है। तो इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, जैसा कि मैंने आपको मेन कारण भी बताया है। तो अब मेरा 15 दिन चलेगा आरडीए, आरडीए के बाद 15 दिन में एक दूसरा प्रैक्टिस सेट लाऊँगी, और वो 15 दिन का वो चलेगा। फिर मार्च में मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और जो समय है बस अप्रैल में 10 दिन मान लो, बस वे हैं। और लेकिन फ़िलहाल बस मुझे फरवरी तक अपनी तैयारी करनी है। तैयारी तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, जब से 2022 से बैच लिया था, पहले नोट्स बनाए थे, उसके बाद 23 से मेरी धीरे-धीरे तैयारी हो ही गई है। अगर एक बाइंडर को आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार, 3 बार, तब मतलब दिमाग में छपेगा वो 3-4 बार में ही जाकर, क्योंकि 1-2 बार तो उसको समझने में चल जाती है। ऐसा होता है, जब हम स्कूल में जाते रहते हैं, यानी कि कॉलेज लाइफ में अपने जाते रहते हैं, तो उसमें हमारी मेमोरी बहुत अच्छी चलती है। मेमोरी ऐसी चलती है, अगर हम एक बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो 2 या 3 बार में हमारा इतना अच्छा रिवाइज़ हो जाता है कि कोई सामने बैठा हुआ इंसान भी सब चीज़ सुन ले। तो अगर हम लिख-लिख कर याद कर रहे हैं, और क्योंकि हम टेस्ट भी जो देते थे, एग्ज़ाम भी देते थे, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अब जब हम इंसान घर में रहता है ना, तो वो चारों तरफ इधर की बातें, ये वो दिमाग में यही चलती रहती हैं।
और पढ़ाई में कम मतलब समय भी कम मिल पाता है, और जो समय मिलता है उसमें हम इंसान पढ़ता ही है, लेकिन इतना कवर नहीं कर पाता जितना उतना, क्योंकि उस टाइम जो हमारा माइंड होता है वो मतलब एक तरीके से इतना एक्टिव होता है कि वो चीज़ों को कैच करता है। और लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, उम्र बढ़ती हो जाती है और हम मतलब इस तरीके की पढ़ाई से अलग हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ़ से घर वाली पढ़ाई में आ जाते हैं, तो वो हमारा जो दिमाग है वो इतना कैच नहीं कर पाता, उसकी कैचिंग पावर कम हो जाती है। और ये तो आप सभी को ही पता है कि घर में रहने से और कंटिन्यूटी स्कूल में जाने से, यानी कि कॉलेज में जाने से पढ़ने में बहुत अंतर होता है धरती आसमान का। उस टाइम हमें ये पता होता है कि हमारे 10 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हैं और मतलब सभी एग्ज़ाम लिए जाएँगे, ज़्यादा उनमें गैप नहीं। तो हम अपनी तैयारी को इस तरीके से कर लेते हैं, कितनी अच्छी तैयारी उस टाइम हो जाती है, और आज अब की तैयारी में धरती आसमान का अंतर है। आपकी तैयारी में कितनी बार रिवीजन कर लो, कितनी बार प्रैक्टिस सेट लगा लो, कितनी बार कुछ, लेकिन एक स्थायी नहीं बन पाता दिमाग में कि वो एक स्थायी हो चुकी है चीज़, कि अगर हमसे कोई 1 महीना बाद भी पूछे तो हम बता देंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं हो पाता, स्थायी नहीं। वो कॉलेज लाइफ़ में होता है, स्कूल लाइफ़ में होता है कि वो स्थायी हो जाता है, लेकिन अब नहीं होता। और क्योंकि इंसान का ध्यान बँट जाता है, शादी हो जाती है, बच्चों में ध्यान आ जाता है, घर में ध्यान हो जाता है, उसका ध्यान बँट जाता है, तरह-तरह की बातें दिमाग में, एक स्टोर होता है एक दिमाग जो मतलब बातों को स्टोर करके रखता है, और वे बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट होती रहती हैं। तो मेरा तो यही है कि फ़ोकस करो अपनी पढ़ाई पर, अब ज़्यादा समय नहीं है, और इधर-उधर की बातों में ना लगो तो अच्छा है, इधर-उधर की बातें कभी काम नहीं आएँगी। अगर आप सफल हो गए तब भी बातें यही रहेंगी, अगर आप सफल ना हुए तब भी ये बातें यही रहेंगी, ये बदलने वाली नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपने लिए और मतलब अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या हमारे लिए अच्छा है। हमेशा अपनी अच्छाई के लिए ही सोचना चाहिए इंसान को, और सब बढ़िया है, मतलब सभी इंसान अपनी जगह सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अपनी पढ़ाई को मतलब ये ना करिए कि गैप दे दीजिए, गैप मत दीजिए, और पढ़ते रहें, और स्थायी रूप से अपने दिमाग में मतलब उन चीज़ों को स्टोर करते रहें, ताकि आने वाले टाइम पर आपको याद रहें। आज की वीडियो